जेम्स हार्डन मतलब एक ऑफेंसिव मॉन्स्टर। उसके ऑफेंस में कई तरह के अलग अलग हथियार है जिससे वो डिफेंडर्स की बैंड बजाता है। उसके पास सुपर क्विक ड्रिबल्स मारने की काबिलियत है जिससे वो बराबर से स्पेस क्रिएट करके शॉट्स मार सकता है। उसकी बॉल हैंडलिंग और स्पीड के वजह से वो किसी भी डिफेंडर को पीछे छोड़ सकता है। उसी में उसका फुटवर्क भी लाजवाब है। वो कई बार अपने जबरदस्त यूरो स्टेप वाले मूव करके बास्केट अटैक कर सकता है। अगर कोई डिफेंस उसे सताए तो बराबर से ऑफेंस को संभाल के जबरदस्त पासेस देने की भी काबिलियत रखता है। फिर हार्डन के गो टू सिग्नेचर मूव स्टेप बैक थ्रीज के बारे में तो क्या ही कहे। उसका स्टेप बैक थ्री एनबीए के वन ऑफ द मोस्ट अनगार्डेबल शॉट में से एक है। डिफेंडर्स को समझता ही नहीं कि हार्डन के स्टेप बैक थ्रीज को कैसे रोका जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्डन के ऑफेंस का सबसे डेडली मूव एंड दैट इज फ्लॉपिंग एंड फ्री थ्रोज। सो बास्केटबॉल में फ्लॉपिंग का मतलब होता है नौटंकी करके फाउल्स को हासिल करना। कई बार ऑफेंस पर प्लेयर्स अजीब सी ओवर एक्टिंग करते हैं ताकि रेफरी विसल मार के डिफेंडर्स पर कुछ फाउल दे दे, और ऐसे फाउल की वजह से फिर ऑफेंसिव प्लेयर को इजी फ्री थ्रोज मारने का चांस मिलता है। ये फ्लॉपिंग के कुछ एग्जांपल देखो। जेम्स हार्डन का यहाँ जॉश हार्ट के हाथों में हाथ अटक जाता है विच इज टोटली एक्सीडेंटल, और देखो क्या होता है। रेफरी ने फाउल दे दिया। अबे ये कैसा शूटिंग फाउल होता है? बेचारे जॉश हार्ट को भी यकीन नहीं हो रहा है कि हुआ क्या। यहाँ जेम्स हार्डन ऑफ द बॉल है और ये भाई साहब डिफेंडर पे ही चढ़ जाता है और रेफरी डिफेंडर पर फाउल देता है। बेचारा डिफेंडर तो फ्रस्ट्रेट होने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। ये कैसा फाउल था? अब ये वाला देखो। एक्चुअली ये वाला नहीं, माय बैड, क्योंकि तुम ऐसे द बियर्ड के बियर्ड पे मार तो नहीं सकते, दैट्स अ फाउल, माय बैड। फिर ये तो एनबीए हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्लॉप है। डिरोजन का एल्बो हार्डन के बियर्ड को हल्के से छूता है तो हार्डन ऐसा नौटंकी करता है जैसे किसी बॉक्सर ने उसे नॉकआउट कर दिया हो, और ये चीज स्पर्स प्लेयर डिरोजन पर ऑफेंसिव फाउल दिया गया था। यहाँ पे ब्लेक ग्रिफिन ने कुछ नहीं किया और हार्डन नीचे गिर जाता है। फाउल ऑन ब्लेक ग्रिफिन। अबे यहाँ ब्लेक ग्रिफिन ने हार्डन पे किया क्या? कुछ दिख रहा है क्या आपको? फिर ये देखो, यहाँ पॉल जॉर्ज भी हार्डन को तगड़ा डिफेंस करता है, बट हार्डन कुछ अजीब सा मूव करता है कि जॉर्ज पे फाउल दिया जाता है और हार्डन को फ्री थ्रो मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे फ्लॉपिंग करके इजी फाउल कॉल्स लेना सिर्फ हार्डन ही नहीं करता, ये तो लिटरली सभी एनबीए प्लेयर्स करते हैं। बट पिछले कई सालों से ऐसे फाउल्स हासिल करने का जेम्स हार्डन अनडिस्प्यूटेड बादशाह रहा है। आई मीन स्टैट्स ही देखो। हार्डन ने 2017-18 के उसके एमवीपी सीजन में 30.4 पॉइंट्स को एवरेज किया था, बट उस सीजन में वो 10 फ्री थ्रो अटेम्प्ट्स पर गेम का एवरेज करता था और उसमें से वो 8.7 फ्री थ्रोज को कन्वर्ट करता था। सो उसे राउंड अप करके तो आप उसे 9 फ्री थ्रोज ही पकड़ लो। यानी हार्डन के 30 पॉइंट पर गेम के एवरेज में से 9 पॉइंट्स तो उसे फ्री थ्रो से ही मिलते थे। 2015 में वो एनबीए में सबसे ज्यादा फ्री थ्रो अटेम्प्ट करने वाला प्लेयर था। 2016 में वो सेकंड था, बट इस साल भी उसने 10 से ज्यादा फ्री थ्रोज को एवरेज किया था। 2017 में भी वो लीडिंग फ्री थ्रो टेकर था। 2018, 2019, 2020 इन सब सालों में हार्डन ने 10 से ज्यादा फ्री थ्रोज एवरेज किए थे। मतलब कम से कम 9 पॉइंट्स तो उसे ऐसे ही फ्री में मिल जाते थे। हार्डन को ऐसे फ्री थ्रोज मिलने के दो ही कारण है। पहला तो मैंने दिखाया कि कैसे हार्डन बार बार एक्टिंग करके फ्लॉपिंग करता है और रेफरी को उल्लू बना के उससे फ्री थ्रोज हासिल करता है। बट चलो, ये चीज तो सभी करते हैं, हार्डन को मैं इस चीज को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा। बट दूसरी चीज हार्डन को और भी फ्री थ्रोज देने में मदद करती है और वो है एनबीए के सॉफ्ट रूल्स। ऐसे सॉफ्ट रूल्स जो ऑफेंसिव प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एनबीए के कुछ गंदे सॉफ्ट रूल्स के वजह से डिफेंडर्स को कुछ सपोर्ट ही नहीं मिलता। सो एनबीए के रूल्स के अनुसार डिफेंडर ऑफेंसिव प्लेयर को बिल्कुल भी छू नहीं सकता। ही कैन ओनली टच द बॉल। कोई भी डिफेंडर अपने ऑफेंसिव प्लेयर के साथ सिर्फ पैरेलली भाग सकता है और डिफेंडर ऑफेंसिव प्लेयर की रिदम बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, बट वो उसके हाथ पे नहीं मार सकता, उसके बॉडी को छू नहीं सकता। चलो, ये बात तो वैसे ठीक ठाक ही है, बट इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स एनबीए में दिखने लगे थे। अभी इस लेकर्स वर्सेस रॉकेट्स के गेम का एग्जांपल लो। रॉकेट्स से खेलते हुए इस गेम में हार्डन ने इनसेन 19 फ्री थ्रोज हासिल किए थे। सो उसमें से ये देखो पहला फाउल। Harden going baseline.
And he is fouled. सो अभी यहाँ तो लेकर्स का तभी का कायल कुज़मा हार्डन के साथ बराबर से पैरेलली भाग रहा था ताकि हार्डन को इजी लेअप ना मिले, बट हार्डन अचानक से उसका राइट हैंड कुज़मा के बॉडी पे मारता है और फिर अचानक से शॉट लेने के मोशन में चला जाता है। दैट्स इट, बस बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट हुआ तो ये कुज़मा पे फाउल। अरे इसमें कुज़मा ने क्या किया? कुज़मा तो पैरेलली सिर्फ भाग रहा था, जो भी किया वो तो हार्डन ने किया था। बट एनबीए के रूल्स यहाँ पे ऑफेंसिव प्लेयर को फेवर करते हैं और हार्डन जैसे शातिर प्लेयर्स ने इन फाउल्स के लूपहोल को बराबर से ढूंढ के निकाला है और वो अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। Foul on LeBron. Yeah, that was a good move by Harden though. He locked LeBron's arm. Harden's really good at that. अभी ये देखो उसका सेकंड फाउल। Looks to reset. Harden with a deep three. Yes! यहाँ पर हार्डन शॉट रिलीज करने जाता है और जॉश हार्ट उसे क्लोज आउट डिफेंस करने आता है ताकि उसे ओपन लुक ना मिले। यहाँ पे जॉश हार्ट की मोशन जंप करके आगे जाने की होती है, मतलब वो हार्डन के थोड़ा सा आसपास लैंड करेगा और हार्डन को ये बात पता है, इसीलिए शाना हार्डन जानबूझ के अपना लेफ्ट लेग नीचे से आगे लाता है और जॉश हार्ट के पैर को मारता है और भाई साहब वहीं पे नीचे गिर जाता है। हार्डन का पैर हार्ट को लगा तो बात खत्म, यहाँ पे हार्डन को फ्री थ्रो मिलेगा और उसी में हार्डन ने ये शॉट मारा भी था, मतलब उसे 3 पॉइंट प्लस 1 फ्री थ्रो मिलेगा। सो दैट इज अ 4 पॉइंट प्ले अपॉर्चुनिटी। हार्डन इस तरह के 4 पॉइंट प्लेस का भी अनडिस्प्यूटेड बादशाह है। इसी तरीके से वो डिफेंडर को बेट बना के वो कई बार 4 पॉइंट प्लेस कर डालता है। मैंने कवाई लेनर्ड के स्टोरी में आपको बताया था कि कैसे कवाई को एक कमीने प्लेयर ज़ाज़ा पचुलिया ने एक्सटेंडेड लेग करके इंजर्ड कर डाला था। ज़ाज़ा ने कवाई के लैंडिंग स्पेस में पैर रख दिया और कवाई का एंकल ट्विस्ट होके वो बुरा इंजर हो गया था। सो कवाई के उस इंजरी के बाद में एनबीए ने रूल्स में थोड़ा सा बदलाव लाया था। एनबीए ने बताया कि डिफेंडर्स को अपने ऑपोजिंग ऑफेंसिव प्लेयर के लैंडिंग एरिया में पैर रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उन्हें कवाई जैसी इंजरी वापस नहीं देखनी थी, इसीलिए ऑफेंसिव प्लेयर को सेफ रखने के लिए नए रूल में बताया गया कि किसी भी डिफेंडर ने ऑफेंसिव प्लेयर के लैंडिंग स्पेस में पैर रखा तो वो फाउल होगा। बट ये तो हुआ डिफेंडर के लिए रूल। व्हाट अबाउट ऑफेंसिव प्लेयर? ऑफेंसिव प्लेयर को लेके तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है और जेम्स हार्डन जैसे चालाक प्लेयर्स इसी लूपहोल का फायदा उठाते हैं। ये ऑफेंसिव प्लेयर्स जानबूझ के अपने डिफेंडर्स के लैंडिंग स्पेस में पैर रखते हैं और जैसे ही डिफेंडर का पैर ऑफेंसिव प्लेयर को छुआ तो फाउल ऑन दैट डिफेंडर प्लेयर और ऑफेंसिव प्लेयर को नल्ले में फ्री थ्रोज मिल जाते हैं। अभी इसमें जॉश हार्ट जेम्स हार्डन को डिफेंड करने के लिए नजदीक खड़ा है। इस सिचुएशन में उसने उसे क्लोज आउट किया है। अब इस सिचुएशन में हार्डन क्या करेगा, आपको क्या लगता है? जस्ट टेक योर टाइम। मतलब डिफेंडर थोड़ा भी नजदीक खड़ा है तो हार्डन जैसे ऑफेंसिव प्लेयर कुछ अजीब से शूटिंग मोशन में जा सकते हैं और नजदीक खड़े डिफेंडर का थोड़ा सा भी टच हुआ तो ऑफेंसिव प्लेयर को फ्री थ्रो मिलते हैं। ये कितने सॉफ्ट फाउल्स है, दिस इज जस्ट रिडिकुलस। सो जेम्स हार्डन ऐसे ही रूल्स में छुपे लूपहोल्स का फायदा उठाता रहता है और उसने ये पूरा करियर किया है। बट अब बस हुई जेम्स हार्डन की बेइज्जती, क्योंकि ये बात सिर्फ हार्डन नहीं करता। क्रिस पॉल जैसा एक्सपीरियंस पॉइंट गॉड प्लेयर भी एक नंबर का फ्लॉप मास्टर है। क्रिस पॉल भी बार बार यहाँ वहां फ्लॉप करता रहता है। तो दोस्तों ऐसे बार बार सस्ते मिले फाउल वाले गेम के वजह से फ्लो ऑफ द गेम भी बिगड़ जाता है। बार बार गेम में स्टॉपेजेस आते हैं और प्लेयर्स फ्री थ्रो लेने लगते हैं और इन सब फालतू फाउल्स के वजह से मैच भी थोड़ी बोरिंग हो जाती है। इन सभी कारणों के वजह से हम सभी एनबीए फैंस ऐसे सॉफ्ट कॉल को बंद करने की मांग कर रहे थे। बस हो गया, हमें ऐसे फालतू फाउल्स नहीं देखने हैं। और दोस्तों फाइनली एनबीए ने हम सब की पुकार सुन ली है और इस सीजन से अब नए रूल्स एनबीए में आ गए हैं। ये टोटल 4 टाइप के इंपॉर्टेंट रूल्स है जो अभी डिफेंडर्स को मदद करेंगे। पहला रूल बताता है कि शूटर एबनॉर्मल एंगल से डिफेंडर में कूद नहीं सकता। ये देखो यहाँ पे लूका डॉन्चिच मस्त ड्रिबल करके आता है, वो एक स्टेप बैक मार के अच्छा सा फेक करता है, बट यहाँ पे अपना लूका भाऊ सीधा डिफेंडर में कूदी मारता है। अरे लूका, तूने फेक तो अच्छा किया बट तू फ्री थ्रोज के लिए ऐसे सीधा डिफेंडर में जंप मारेगा क्या? सालों तक ये बकवास डिफेंडर पर फाउल दिया गया, बट अब से ये फाउल नहीं होगा। उल्टा अभी से ऑफेंसिव प्लेयर को ऐसे बकवास के लिए ऑफेंसिव फाउल दिया जाएगा। अब से तुम ऐसे फालतू में डिफेंडर में जंप नहीं मार सकते।
सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में बक्स का स्टार क्रिस मिडलटन भी वैसे ही डिफेंडर में जंप करता है, बट मिडलटन के इस जंप का कांटेक्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, वो लूका के तरह हार्डकोर कांटेक्ट नहीं है, इसलिए मिडलटन पर ऑफेंसिव फाउल नहीं दिया जाएगा। बट ये डिफेंडर पर भी फाउल नहीं होगा। अब से ऐसे सिचुएशन में गेम विल जस्ट कंटिन्यू। बट आखिर में अगर डिफेंडर इस तरह से ऑफेंसिव शूटर पर सीधा चढ़ ही जाता है तो ऑब्वियसली वो फाउल दिया जाएगा। यहाँ पर पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के सीजे मकुलम ने आइविचा जुबैक को परफेक्ट फेक किया और जुबैक सीधा शूटर सीजे में जंप कर डालता है। सो दैट्स अ फाउल ऑन डिफेंडर जुबैक। ये तो ऑब्वियसली चलता ही रहेगा। फिर अब बात करते हैं सेकंड रूल की। इस सेकंड रूल में ऑफेंसिव प्लेयर अपने भागने वाले पाथ से अचानक से साइडवेज या पीछे की तरफ नहीं आ सकता। यहाँ स्टेफ करी अचानक से अपनी ड्रिबलिंग रोकता है और अपने डिफेंडर में साइडवेज जंप मारता है। अब से ये डिफेंडर पर नहीं बट ऑफेंसिव प्लेयर पर फाउल दिया जाएगा। आई मीन यहाँ क्लियरली ऑफेंसिव प्लेयर स्टेफ करी अपने डिफेंडर में सीधा घुस रहा है। सो दैट्स अ फाउल ऑन ऑफेंसिव प्लेयर। ऐसे ही अगर कोई छोटे से मार्जिनल कॉन्टेक्ट के साथ किसी डिफेंडर में घुसता है तो वो किसी भी फाउल नहीं होगा। गेम विल जस्ट गो ऑन। अभी इसी रूल के आखिरी एग्जांपल में ये ट्रे यंग की मूव देखो। ये मूव एकदम बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रे यंग यहाँ स्मार्टली डिफेंडर के आगे जाता है और वो अचानक से रुकता है, अपनी मोशन रोकता है। सो डिफेंडर को भी वहां पे समझदार होना चाहिए। डिफेंडर को बराबर समझ के अपनी मूवमेंट भी रोकना आना चाहिए। अगर ऑफेंसिव प्लेयर अपनी मूव रोकता है तो डिफेंडर सीधा अपने ऑफेंसिव प्लेयर को टकरा नहीं सकता। That's a foul on defender. So ये चालू रहेगा। फिर थर्ड एनबीए रूल में सीधा बताया गया है कि शूटर अब से एबनॉर्मल एंगल से किक नहीं मार सकता और ये मेरा पर्सनल फेवरेट रूल चेंज रहा। इस एग्जांपल वाले क्लिप में देखिए, डेविन बुकर शॉट लेते समय अपना राइट लेग आगे लाता है। अब से ये नौटंकी अलाउड नहीं है। एज एन ऑफेंसिव प्लेयर तुम अपना पैर आगे नहीं ला सकते। तुम जंप करते हो तो वैसे ही नीचे आओ ना, तुम अपना राइट या लेफ्ट लेग आगे क्यों ला रहे हो? अब से कोई भी ऑफेंसिव प्लेयर अपना पैर ऐसा आगे लाएगा तो ऑफेंसिव प्लेयर पर फाउल दिया जाएगा, डिफेंसिव प्लेयर पर नहीं। और इस रूल चेंज के लिए मैं पर्सनली एनबीए को थैंक्स कहूंगा, क्योंकि ये ऐसे फ्री थ्रोज देख के तो मुझे पर्सनली बहुत गुस्सा आता था। इतने सालों तक ये बकवास डिफेंडर्स पर फाउल दिया गया था और ये चीज तो लिटरली हर एक प्लेयर करते आया है। सो अब से ऐसे पैर आगे किक करना अलाउड नहीं है। ऑफेंसिव प्लेयर्स को इसका फाउल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बट अगर शूटर बराबर से लैंड कर रहा है और डिफेंडर उसके लैंडिंग स्पेस में पैर रखता है तो वो ऑब्वियसली फाउल ही रहेगा। एंड फाइनली एनबीए रूल चेंज का आखिरी रूल चेंज है, ऑफेंसिव प्लेयर अपने हाथ डिफेंडर के साथ हुक नहीं कर सकता। मतलब जो हमने वो हार्डन वाले एग्जांपल में देखा था, ऐसा अभी अलाउड नहीं है। अगर एक्सीडेंटली दोनों प्लेयर्स में कुछ अजीब सा फिजिकल अल्टरकेशन हो जाता है तो वो अब से डिफेंडर पे फालतू में फाउल नहीं दिया जाएगा। गेम विल कंटिन्यू। इन सब रूल्स को देख के मुझे पूरा यकीन है कि जेम्स हार्डन का रिएक्शन तो ऐसा ही होगा। तो दोस्तों जोक्स असाइड, बट इन रूल्स के वजह से एनबीए में अभी और भी ज्यादा मजा आने लगा है। डिफेंडर्स को थोड़ा सा फ्रीडम मिला है। 2021-22 का एनबीए का नया सीजन शुरू होके अभी कुछ एक ही हफ्ता हुआ है और हमें कई सारे नॉन कॉल्स देखने मिले हैं। जेम्स हार्डन के इस 3 पॉइंट अटेम्प्ट को पहले फाउल दिया जाता था, बट अब से नो फाउल, प्ले ऑन। और इसीलिए कमेंटेटर मैडम ने क्या कहा सुनो। Not gonna get that call here in 2021-22. स्टेफ करी ने भी डिफेंडर में जंप किया तो कमेंटेटर ने उसे ट्रोल कर दिया। Not this year. Not this year. तो दोस्तों एनबीए सीजन के दीज आर स्टिल अर्ली डेज, बट एक वीक के बाद इन रूल्स का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है जेम्स हार्डन पर। 2018-19 के पहले 3 गेम्स के बाद हार्डन को 25 फ्री थ्रोज मिले थे। 2019-20 में उसे 3 गेम्स के बाद 48 फ्री थ्रोज मिले थे और वैसे ही पिछले सीजन 2020-21 में हार्डन को पहले 3 गेम्स के बाद 36 फ्री थ्रोज मिले थे। बट इस 2021-22 के सीजन में अब तक के 3 गेम्स के बाद जेम्स हार्डन को फ्री थ्रोज मिले हैं 9। That's it, 9 फ्री थ्रोज।
यानी कि हार्डन को सिर्फ 3 फ्री थ्रोज पर गेम मिले हैं। मतलब थोड़ा सा कुछ तो इफेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये है इस सीजन के नए एनबीए रूल्स जो एनबीए बास्केटबॉल की डायरेक्शन ही चेंज कर देगा और अब से हम ऑडियंस को और मजा आ सकता है। जाने से पहले लेट मी बी क्लियर, इस वीडियो से मैं जेम्स हार्डन जैसे तगड़े प्लेयर को रोस्ट नहीं करना चाहता, मैं उसे ट्रोल नहीं कर रहा। वो फ्लॉपिंग वगैरह तो सभी करते हैं और हार्डन तो अभी भी एक ऑफेंसिव मशीन है और कभी भी तबाही मचा सकता है। मैंने जो भी आपको बताया वो उसके स्टैट्स और एग्जांपल्स के साथ बताया है। इट इज व्हाट इट इज। हार्डन को कई सालों से सॉफ्ट कॉल्स मिलते आए हैं। इस सीजन जेम्स हार्डन के स्टैट्स क्लियरली गिर गए हैं एंड दैट इज अ फैक्ट। बट अब जेम्स हार्डन इन नए रूल्स के हिसाब से अपने गेम को एडजस्ट करता है या नहीं करता है, ये तो वक्त ही बताएगा।